हेलो वर्ड, दिस इज आरडी फॉर फिटनेस और स्वागत है आपका शोल्डर सीरीज में। और इस वीडियो में मैं रियर शोल्डर्स या पोस्टीरियर डेल्टॉइड के वर्कआउट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसा कि मैं अपनी एनाटॉमी ऑफ शोल्डर मसल्स वाले वीडियो में समझा चुका हूं कि जो डेल्टॉइड मसल्स होती है वो 3 मसल ग्रुप से मिलकर बनती है। पहला होता है एंटीरियर डेल्टॉइड, दूसरा होता है मीडियल डेल्टॉइड और तीसरा होता है पोस्टीरियर डेल्टॉइड। तो जो पोस्टीरियर डेल्टॉइड जो होता है वो पीछे की साइड होता है, इसीलिए हम इसको रियर शोल्डर बोलते हैं। पोस्टीरियर डेल्टॉइड होता है या रियर शोल्डर, ये जो मसल्स होती हैं ये बेसिकली ओरिजिनेट होती है स्पाइन ऑफ स्कैपुला से और कन्वर्ज होती हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे। तो चलिए मैं पोस्टीरियर डेल्टॉइड की एनाटॉमी आपको और डिटेल में अच्छे से समझाता हूं अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में, और उसके बाद हम पोस्टीरियर डेल्टॉइड या रियर शोल्डर्स का वर्कआउट सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए पोस्टीरियर डेल्टॉइड या रियर डेल्टॉइड की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये 1, 2 और 3 जो मैंने मसल मार्क करी है ये डेल्टॉइड मसल कहलाती हैं, और अगर हम इनकी शेप को देखें तो वो शेप कुछ इस तरह से बनेगी, ट्राइंगल की तरह। तो इस ट्राइंगल को मैं इन्वर्ट करके लिखूं तो ऐसे बनेगा, जो कि ग्रीक लेटर डेल्टा कहलाता है। तो डेल्टॉइड वर्ड में जो डेल्ट है वो बेसिकली डिराइव होता है डेल्टा से। तो ये मसल्स देखने में ग्रीक लेटर डेल्टा की तरह दिखती हैं, तो इसीलिए इनका नाम डेल्टॉइड मसल्स पड़ा। तो जो 3rd नंबर की मसल है ये यही कहलाती है पोस्टीरियर डेल्टॉइड, रियर डेल्टॉइड या रियर शोल्डर। अब ये पी से है तो याद रखने के लिए देसी तरीका ये है कि नाम जो है पी से स्टार्ट हो रहा है तो पी से पीछे होता है, तो जो पीछे की तरफ होती है रियर साइड में वो पोस्टीरियर डेल्टॉइड कहलाती है। ये जो 1 नंबर है ये कहलाती है एंटीरियर डेल्टॉइड, और इसको याद करने का तरीका ये था कि एंटीरियर ए से स्टार्ट होता है और ये ए से आगे होता है, तो आगे की तरफ जो होती है वो एंटीरियर हो गई, पीछे की तरफ होती है जो पी से वो पोस्टीरियर हो गई। तो पोस्टीरियर डेल्टॉइड बेसिकली यहाँ से इस पोर्शन से जो है ओरिजिनेट हो रहा है, राइट। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम कहते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। अब ये सारी डेल्टॉइड मसल 1, 2 एंड 3 कन्वर्ज होती हैं ह्यूमरस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये है ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होता है? हाथ की हड्डी को हम ह्यूमरस कहते हैं। तो ह्यूमरस के उस पॉइंट पे जहाँ पे ये सारी डेल्टॉइड मसल्स कन्वर्ज हो रही हैं उसे हम बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अब ये पीछे की तरफ से अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो ये स्कैपुला है। पीछे की तरफ से जब आप बैक साइड से देखेंगे तब इस तरह से लगेगा कुछ स्कैपुला। स्कैपुला इज नथिंग बट दी शोल्डर ब्लेड, और स्कैपुला पे जो पर्टिकुलर ये पोर्शन है ये कहलाता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो यही वो पोर्शन है जहाँ से पोस्टीरियर डेल्टॉइड मसल्स ओरिजिनेट होती हैं और फिर फाइनली जाके कन्वर्ज होती हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे। तो पहली एक्सरसाइज है मिलिट्री प्रेस बिहाइंड द नेक। तो यहाँ पे आपको जो बारबल है वो मीडियम ग्रिप से पकड़नी है और मोशन जो है ओवरहेड पोजीशन से स्टार्ट करना है, और अपना पूरा फोकस रियल डेल्टॉइड्स पे रखना है। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज है वो साइड डेल्टॉइड्स के लिए होती है, लेकिन अगर आप अपना फोकस और कॉन्सेंट्रेशन इस एक्सरसाइज में रियल डेल्टॉइड्स पे लाते हैं तो ये एक बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज बन जाती है रियल डेल्टॉइड्स के लिए भी। अगली एक्सरसाइज है वो रिवर्स केबल क्रॉस ओवर फ्लाई। तो यहाँ पे आपको जो केबल है वो क्रॉस ओवर मैनर में पकड़ना है और अपनी बॉडी के फ्रंट से स्टार्ट करना है मोशन, और पीछे की तरफ हाथ को जो है पुल करना है आर्क बनाते हुए। अगली एक्सरसाइज है वो मशीन रिवर्स फ्लाई। तो यहाँ पे आपको फ्लाई मशीन पे बैठना है और मशीन के हैंडल इस तरह से सेट करने की आपके फ्रंट पे वो सेट होने के बाद फ्रंट पे रहे, और पूरी रेंज ऑफ मोशन के दौरान आप पूरा कंसंट्रेशन अपना रियल डेल्टॉइड्स पे रखिए। अगली एक्सरसाइज है वो बेंट ओवर डंबल लेटरल रेज। तो यहाँ पे आपको जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा आगे झुक के करनी है और डंबल को साइडवे डायरेक्शन में रेज करना है, और पूरा फोकस आपको रियल डेल्ट्स पे रखना है, तभी इस एक्सरसाइज का इफेक्ट आपको रियल डेल्ट्स पे फील होगा। अगली एक्सरसाइज है सीटेड बेंट ओवर डंबल लेटरल रेज। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो डंबल्स को अपनी काफ मसल के पीछे से होल्ड करते हुए फिर उन्हें साइड में रेज करेंगे, और पूरा फोकस आपको इसमें भी रियल डेल्ट्स पे रखना है, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका इफेक्ट रियल डेल्ट्स पे इतना नहीं आएगा। अगली एक्सरसाइज है वो है ओवरहेड शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। तो यहाँ पे आपको डंबल इस तरह से पकड़ना है कि एल्बो ज्वाइंट के अराउंड 90 डिग्री का एंगल बने, और ओवरहेड एक्सटर्नल रोटेशन में स्टार्टिंग पोजीशन जो होती है वो डाउनवर्ड होती है और एंडिंग पोजीशन जो होती है वो अपवर्ड होती है। तो आपको जो डंबल है वो डाउनवर्ड पोजीशन से अपवर्ड पोजीशन की तरफ रोटेट करने हैं।
अगली एक्सरसाइज है वो है साइडवेज शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन जो है हैंड्स की वो इनवर्ड रहेगी और एंडिंग पोजीशन जो है हाथों की वो आउटवर्ड रहेगी, और आपको जो डंबल हैं वो इनवर्ड पोजीशन से आउटवर्ड पोजीशन की तरफ रोटेट करने हैं, और पूरा फोकस अपना रियल डेल्ट्स पे रखिए ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्यूबन रोटेशन विद डंबल्स। तो यहाँ पे आपको डंबल्स दोनों हाथों में पकड़ने, इस तरह से पकड़ने की जो एल्बो जॉइंट के अराउंड एंगल है वो 90 डिग्री का बने, और यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन जो है हाथों की वो डाउनवर्ड्स रहेगी और एंडिंग पोजीशन अपवर्ड रहेगी। तो आपको यहाँ पे डंबल जो है डाउनवर्ड पोजीशन से अपवर्ड पोजीशन की तरफ रोटेट करने हैं। अगली एक्सरसाइज है वो है क्यूबन रोटेशन विद बारबल और रॉड। तो यहाँ पे आपको रॉड जो है वो इस तरह से पकड़नी है कि एल्बो जॉइंट के अराउंड एंगल 90 डिग्री का बने, और स्टार्टिंग पोजीशन जो हाथों की है वो डाउनवर्ड है और एंडिंग पोजीशन जो हाथों की रहेगी वो अपवर्ड रहेगी। तो आपको जो रॉड को रोटेट करना है वो डाउनवर्ड पोजीशन से अपवर्ड पोजीशन की तरफ रोटेट करना है।